आज अब आपकी मुलाकात करवाएंगे सोहेल सिस्टर से। इनको पावर सिस्टर भी बोल सकते हैं। पावर सिस्टर भी बोल सकते हैं क्योंकि पावर लिफ्टिंग भी करती है और वेट लिफ्टिंग भी करती है। एग्जैक्टली। अच्छा, खूब चर्चा है इनका और बड़े टाइम से जाहिर है वो इस फील्ड में है और रिकॉर्ड्स बना रही हैं पाकिस्तान के लिए और बहुत सारे मेडल्स भी अपने नाम कर चुकी है। 4 बहनें हैं ये बेटी, जिनमें है जी सीबल सोहेल, वेरोनिका सोहेल, ट्विंकल सोहेल और मरियम सोहेल। अच्छा, मरियम तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे साथ मौजूद है सीबल, वेरोनिका और ट्विंकल, जिनसे आज हम बात करेंगे कि कब से इन्होंने जर्नी शुरू की। और चारों बहनों का एक जैसा शौक, ये भी बड़ी बात होती है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आप रिप्रेजेंट कर रही हैं। इंटरेस्टिंग है कि 4 बहनें एक ही खेल से मुंसलिक है। शायद ये भी एक अनोखा रिकॉर्ड होगा। एग्जैक्टली, ये भी एक अनोखा रिकॉर्ड होगा और चारों अपनी उनकी महारत है, जबरदस्त परफॉर्मेंस देती हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करी है। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं सीबल, वेरोनिका और ट्विंकल से। अस्सलाम वालेकुम, आप तीनों कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? अच्छा जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरोनिका से, क्योंकि माइक इस वक्त वेरोनिका के पास है। तो वेरोनिका, जरा बताइएगा कि कब से आप चारों बहनों ने स्टार्ट की पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, इस करियर में आने का फैसला कैसे किया? मेरा नाम वेरोनिका सोहेल है। मैं इंटरनेशनल वेट लिफ्टर, पावर लिफ्टर हूँ, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अभी रिसेंटली हांगकांग से मैं 5 मेडल लेके आई हूँ और 2014 में हम लोगों ने स्टार्ट की थी। स्टार्टिंग करियर जो था वो ट्विंकल बाजी ने स्टार्ट किया था स्पोर्ट्स का। ये पहले साइकिलिंग करती थी, फिर कबड्डी करती थी, फिर वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग करने लगी। उसके बाद सीबल बाजी ने स्टार्ट कर दिया, फिर मैंने किया था स्टार्ट। और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, हमें प्राइड ऑफ पाकिस्तान के लकब से भी नवाजा गया ISPR ने। क्या बात है, जबरदस्त। ट्विंकल, कबड्डी भी, जरा ट्विंकल से हमारी बात करवाएं। पूछना चाहते हैं कबड्डी, फिर उसमें क्यों नहीं आगे बढ़ी, फिर क्यों छोड़ दी कबड्डी और पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग? की कुछ डिफरेंट हो जाता ना कि बाकी 3 बहनें इस चीज में महारत दे रही है, तो आप जो है कबड्डी की तरफ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ट्विंकल सोहेल और मैं एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ 2015 की, 2017 की और 2018 की। और मैंने 3 टाइम्स हैट्रिक किया और पाकिस्तानी पहली वुमन का मुझे लक़ब मिला हुआ है। और मेरा ये एम था कि मैं इस तरह की गेम करूं जो सबसे हटके है। तो मैंने स्टार्टिंग ही, मेरे वालिद साहब ने मुझे इब्तदाई तालीम दी जिसमें मैं साइकिलिंग करती थी। उसके बाद मैंने वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग स्टार्ट की। उसमें फिर उन लोगों ने देखा, जो कबड्डी पाकिस्तान का कैंप लगा था उसमें उन्होंने देखा कि जितनी भी जानदार लड़कियां थी, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़कियां थी, उन्होंने उनको कैंप में बुलाया और फिर हम लोगों ने उसमें विन करके पार्टिसिपेट किया वर्ल्ड कप कबड्डी, जो कि इंडिया के पंजाब में हुई थी। ठीक हो गया। अच्छा ट्विंकल, ये आपने स्टार्ट इसका आपने किया, वेट लिफ्टिंग की बात करें, स्टार्ट इसका आपने किया, बाकी बहनें आपको देखकर मुतासिर हुई कि उनको भी देख देख कर खेल में दिलचस्पी पैदा हो गई? असल में वो स्टार्टिंग जो थे, मेरा ये एम था, मेरे से इन्होंने स्टार्ट किया था, पर मेरा जो फैमिली का वो था, आइडियल थे, मेरे वालिद साहब थे, वो खुद क्रिकेटर थे, तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बच्चों को आगे आने का मौका दूंगा। फिर मैंने स्टार्ट किया, मुझे देखते देखते मेरे भाई ने और मैंने शुरू में स्टार्ट किया था। आदिल साइमन जो कि इंटरनेशनल साइकिलिस्ट है, और फिर साइबल सोहेल, वेरोनिका सोहेल और मरियम सोहेल, हम चारों बहनों ने ये एम उठाया था कि हम लोग पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में अपना लोहा मनवाएंगे। और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आज पाकिस्तान पावर लिफ्टिंग फेडरेशन की, सर राशिद मलिक की, कि जो कि मेरे कोच भी हैं और वो उनका ताल्लुक UK से है, जिन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये सारी काविश, ये सारी चीज़ें उन्हीं के नाम है और उन्हीं की बदौलत से आज हम लोग यहाँ पर। जबरदस्त। ज़ाहिर है एक मेंटोर की बहुत जरूरत होती है जिंदगी में, ताकि वो आपको एक गोल, आपका सेट जो होता है उसको अचीव करने में वो हेल्प जरूर कर रहे होते हैं। अच्छा सीबल, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, सीबल, आप जाहिर है एक लोगों के होता है ना कि जी, एक तो होता है कि जी बेटियां हैं, 4 बहनें हैं, और फिर जाहिर है सोसाइटी की तरफ से एक रिज़्क़, तो लड़कियां हैं ये कमजोर है। अब तो जाहिर है बहुत इस तरह की स्टीरियोटाइप ब्रेक हो रही हैं, आप जैसी खवातीन, आप जैसी लड़कियां जो आगे बढ़ी हैं, अब ये चीज थोड़ी आम होती जा रही है कि, लेकिन अभी भी जाहिर है लोग कंजर्वेटिव हैं और खवातीन को इन फील्ड्स में जाते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है। तो क्या सोसाइटी की तरफ से किसी भी किस्म की कोई रेजिस्टेंस आई कि नहीं, लड़कियां हो, कहाँ पावर लिफ्टिंग और कहाँ वेट लिफ्टिंग की तरफ जा रही हो, इतना तो स्टैमिना ही नहीं होगा?
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिबल सुहेल है, मैं इंटरनेशनल पावर लिफ्टर। आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया। स्टार्टिंग जब की थी तब थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड दादा की तरफ से हुआ था, लेकिन जैसे जैसे मेडल आते गए दादा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की और खुदा का शुक्र है कि हम लोग 2017, 18 और अभी भी वेरोनिका, जैसे कि हांगकांग एशियन यूनिवर्सिटी कप हुआ था पाकिस्तान में, कोई भी पहले कोई भी पाकिस्तान की लड़की रिप्रेजेंट नहीं कर सकी और ये एजाज पाकिस्तान को और वेरोनिका को जाता है कि वेरोनिका 4 सिल्वर मेडल विन करके एशियन यूनिवर्सिटी कप में से, और एक जो है वो एशियन गोल्ड मेडल इसने लिया पावर लिफ्टिंग में। और यहाँ से पाकिस्तान से 2 लोग गए थे, इसके साथ साथ डॉक्टर अदनान जब्बार गए थे जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के लेक्चरार हैं, उन्होंने भी 4 गोल्ड मेडल विन किए। अच्छा, ये बताएं कि एक तो कंपटीशन आप पाकिस्तान सतह पर खेलते होंगे, कंट्री लेवल पे पाकिस्तान को बाहर भी जाकर रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक कंपटीशन आपके घर में भी होता होगा। 4 एक ही जो है खेल उसके प्लेयर घर में मौजूद हो, तो आप चारों में सबसे बेहतर कौन है? सबसे ज्यादा पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में वेट कौन ज्यादा महारत किसकी है? बेसिकली हम चारों बहनें अलग अलग बॉडी वेट में हैं। मैं 47 में, फिर वेरोनिका जो है 52 में खेलती है, ट्विंकल जो है वो 81 में खेलती है, मरियम 64 में। तो हम लोगों का खुद का कंपटीशन तो बनता नहीं, हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं। जैसे कि मैं 270 के लिए वेट लिफ्ट करती हूँ अपने बॉडी वेट में, ट्विंकल 370 करती हैं और वेरोनिका जो है वो 280 के करीब वेट लिफ्ट करती हैं। तो ये बड़ी बात है कि अपनी अपनी जाहिर स्ट्रेंथ से आप तीनों की और अपनी स्ट्रेंथ के लिहाज से आप एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रही होती है। अच्छा, वैसे फिर भी दोबारा एक और सवाल, वेरोनिका इसका जवाब दे सकती होंगी प्रोबेबली, कभी लड़ाई होती है आपस में कि नहीं ये मेरी प्रैक्टिस का टाइम है, या आप मेरा जो डाइट होती है, बिकॉज ऑब्वियसली डाइट का भी ख्याल रखते हुए घर में रह रहे हैं, तो लड़ाइयां भी आपस में, कभी झगड़ा भी हो जाता है खेल को लेकर? जी बिल्कुल, हम लोग अपनी ट्रेनिंग के उसमें बहुत ज़्यादा कहीं पे भी हम नहीं जाते, कोई भी हमारे फैमिली का इवेंट हो हम उधर भी नहीं जाते। ये होता है कि हम लोगों ने ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि इधर जब हम ट्रेनिंग करेंगे तो हम जाएंगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए और वहाँ से जाके मेडल लेके आएंगे। तो अक्सर ऐसे होता है, जैसे पापा कहते हैं कि फैमिली का ये फंक्शन है, आज इधर जाना है, तो हम लोग उन्हें मना कर देते हैं, हम कहते हैं नहीं हमने ट्रेनिंग पे जाए। तो अक्सर पापा और मामा गुस्सा भी करती हैं कि तुम लोग तो मॉर्निंग में मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ ना, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की मैं स्टूडेंट हूँ, तो मॉर्निंग में यूनिवर्सिटी जाती हूँ, फिर इवनिंग में यहाँ, तो रात को सिर्फ मामा कहती है तुम लोग बस रात को घर सोने के लिए आते हो, बस ये तुम लोगों का है। अच्छा, वैसे ये जो मसला होता है ना, ये जो ताना है ना, ये सबको पड़ रहा होता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, क्योंकि पेरेंट्स का होता है कि जितना टाइम आप ज्यादा स्पेंड कर सकते हो, वो चाहते हैं कि उतना ही आप घर पे टाइम स्पेंड करें। अच्छा आदिल, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ट्विंकल से करते हैं जरा। अच्छा एक बात बताएं, ये जो गली में जो झगड़े अक्सर हो जाते होते हैं, क्या गली के लोग डरते हैं आपके मोहल्ले के लोग? किसी पे हाथ साफ किए हैं अभी तक? किसी पे पावर दिखाइए। नहीं, इस तरह का कभी भी मौका नहीं आया, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो हैं वो सियासी समाजी हैं, तो अच्छा। जब भी हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो लोग काफ़ी ज़्यादा हम लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। फिर अपना भी हम लोगों ने मेडल्स वगैरह हम लोग लेकर आते हैं, तो बहुत ज़्यादा इज्जत और हौसला अफजाई करते हैं, क्योंकि जब भी मैं मुल्क से बाहर गई हूँ तो मेरी जितनी क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा अब्लाइज करती है और बहुत ज़्यादा हम लोगों को इनकरेज करती है। और इसके साथ साथ मैं यही बताना चाहूँगी वेरोनिका, क्योंकि अभी मैं ये कहना चाहूँगी कि जो पहले मैं लेके आई थी मेडल और मैंने स्टार्टिंग में इंटरव्यूज़ दिए थे, उसमें मैंने कहा था कि मैं जो अपने सिल्वर मेडल हूँ वो अपनी जो सीएम है हमारी मरियम नवाज, उनके नाम करना चाहती हूँ। वो इसलिए मैं उनके नाम करना चाहती थी क्योंकि वो भी पाकिस्तान की पहली सीएम बनी है और मैं भी पाकिस्तान की पहली खतून हूँ जो इंटरनेशनली जाके रिप्रेजेंट करके आई थी। तो जो गोल्ड मेडल था वो मैं अपने प्राइम मिनिस्टर के नाम करना चाह रही थी। और ठीक है जी, क्या बात है। ज़रा मरियम साहिबा तक होपफुली ये क्लिप भी पहुंच जाए और आपको भी उसी तरह एक्नॉलेज करें जिस तरह आप उनको ऑनर कर रही हैं, एक तरह से कि आप अपने मेडल्स उनके नाम करने को तैयार है, क्योंकि वो भी फर्स्ट सीएम बनी है और ऑब्वियसली आप भी फर्स्ट फीमेल जो कि इतने रिकॉर्ड्स बनाकर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया सीबल, वेरोनिका एंड ट्विंकल हमें ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान इसी तरह से रोशन करती रहे और आगे बढ़ती रहे।